हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो इस इनिशिएटिव में हम आपके साथ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम चैनल, उस पर हम शेयर करते हैं। सो एट अराउंड 11 o'clock द क्वेश्चंस आर पोस्टेड एंड वी वांट यू टू अटेम्प्ट आंसर्स। हम चाहते हैं आप इस पर अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है, न्यूज़पेपर से बेस्ड है, तो उससे एक एनालिटिकल स्किल्स पड़ती है, आंसर राइटिंग स्किल्स पड़ती है। सो वी वांट इट एंड यू कैन शेयर योर आंसर्स ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएटिव है। एंड एट द एंड ऑफ इट, जैसे 8 o'clock वी हैव द एनालिसिस सेशन। तो एनालिसिस में जैसे अभी हम लोग पूरा ओवरव्यू देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके बाद इस आंसर को लिखने की क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो सब देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं आज के। आज के क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चन है, 10 मार्कर्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। 2018 के अंदर ये आया था। सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया है बिकॉज अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है अबाउट द डाउनवर्ड ट्रेंड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अभी इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर्स, यू मस्ट बी फॉलोइंग, तो आपने देखा होगा तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेफ्ट विंग वो कम हो गई है। तो एक रीज़न ये है। एंड दूसरी चीज़, आज पेपर में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के बारे में था। तो सेबी जो सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स और इनको स्टोर करने वाले वॉल्ट मैनेजर्स के लिए एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया है। तो नेचुरली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और इसको करने का कुछ रीज़न होगा, कोई कारण होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स एंड देन द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो हमारा लेफ्ट विंग वाला है उसमें हम मेजर्स टेकन टू काउंटर द चैलेंजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसको देखेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। इसको जरा मार्क कर लीजिए, डाउनवर्ड ट्रेंड, बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इट अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर चैलेंजेस प्रपोज्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन था यूपीएससी में जो आया था। अब क्वेश्चन का अप्रोच बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे देयर इज नथिंग टू थिंक, सिंपल एज इट कैन गेट। हमको फैक्ट्स देने हैं सजेस्टिंग कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंट्री के अंदर श्रिंक हुआ है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया के अंदर जिस ज्योग्राफी में है उसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, तो वो श्रिंक हुआ है। तो हमें वो फैक्ट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे तो बता दिया उसने। उसके बाद मान लीजिए ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसे कर दिया, आपने फैक्ट दिया यहाँ पे। उसके बाद आप मेजर्स बताएंगे जैसे क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, तो कौन से मेजर्स लिए हैं, पुलिसिंग एक्शन, मिलिट्री एक्शन जो लिया है, सरेंडर पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, सॉफ्ट अप्रोच, वो सारा आप एक एक करके लिखेंगे। तो बड़ा फैक्चुअल है ये क्वेश्चन। अब बीच में एक जगह आ रही है थोड़ी सी, अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बता रहे हैं, राइट, हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो स्टेप्स लेने का कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। There must be a rationale to why the steps were taken. So you can make this question, make your answer argumentative by sharing the ideology of left-wing extremism. वो किस एरियाज में है, क्यों वो प्रॉब्लम है, और फिर आप मेजर्स बता सकते हैं। So this will give a better perspective. आपका एक आंसर्स को और खिल के आएगा when somebody reads it. तो एक स्टैंड आउट करेगा। तो चलिए अभी इस पे आते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ट्रेंड के बारे में। So left-wing extremism is primarily an internal security issue and it was affecting, आप ये देख लीजिए, ये पूरा आपका रेड कॉरिडोर है। रेड क्यों है? Because it is inspired by the ideology of communism, जिनका झंडा लाल होता है। ठीक है, and particularly कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, जो चाइना के जो माओ है उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये बेस्ड है। आप यहाँ ऐसे शुरू कर सकते हैं, शुरू में बता सकते हैं कि इनिशियली जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको हम नक्सलाइट्स भी कहते हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ विलेज इन दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। इट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार।
Gradually it spread across the country, across so many states, and आप बता सकते हैं कि that by 2004 this problem became so severe that around 200 districts of the country 200 districts of the country were engulfed in the violence caused by the left wing extremists. तो जो एक छोटी सी जगह में प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो पूरी यहाँ स्प्रेड हो गई. इनफैक्ट द प्रॉब्लम वाज सो सिवियर दैट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह he said that this is the gravest concern that the country has at the present moment. तो इस टाइम पे द कम्युनिस्ट जो सारे ग्रुप से अलग अलग ग्रुप से इस जगह के अंदर, इस पूरे कॉरिडोर के अंदर, वो सारे मर्ज हो गए थे अंडर अ कॉमन बैनर नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट. ठीक है, तो 200 डिस्ट्रिक्ट्स. बाद में ड्यू टू कंसर्टेड मेजर्स, कौन से बाद में बात करेंगे, कंसर्टेड मेजर्स, ये कम हो गया. एंड बाय 2010 ओनली 96 बड़ा नंबर है वैसे, 96 डिस्ट्रिक्ट्स वर अफेक्टेड. एंड बाद में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि ये और छोटा हो गया है एंड दिस हैज कम डाउन टू 42 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, 42 डिस्ट्रिक्ट्स तक आ गया है, तो आधे से भी कम हो गया है. और अगर इसमें भी बात करें तो इसमें से सिर्फ 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द वायलेंस होता है. 85% ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट केसेस टेक प्लेस ओनली इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स. So the situation has improved to quite an extent. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दिस ट्रेंड, ये आप नोट कर लीजिए, दिस विल बी हेल्पफुल. एड ऑन टू योर आंसर्स जो आपने लिखे हैं वहां पे. अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये कम क्यों हुआ, दैट इज द क्वेश्चन. कम क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए. वो कौन से मेजर्स थे वो हमको बताने यहाँ पे. तो मेजर्स से पहले we can state certain things, we can state certain ideology of the left-wing extremism where it identifies that people have a certain problem, certain grievances against the state. The ideology of the left-wing extremism is कि democracy, state को उखाड़ बाहर करना है, democracy के जो भी structures है उसको उखाड़ बाहर करना है, so that the public, so that the working community, communist है तो working community, that includes the peasants. ठीक है, यहाँ इंडिया के केस में इट इंक्लूड्स द पेजेंट्स, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स बहुत कम है. इट इंक्लूड्स द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, तो इवन दलित्स. ठीक है, तो कहीं कहीं पे वी फाइंड दिस एविडेंस ऑल्सो. तो ये जो वेरियस इशूज दैट वी हैव इन अ कंट्री, ट्राइबल वाला सारा इशूज, उनको ये मर्ज करते हैं और जहाँ उन एरियाज में हमें ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिली है. सो एरियाज वेयर वी सी गवर्नेंस डेफिसिट, ठीक है, गवर्नेंस डेफिसिट, वेयर वी सी एक्सप्लॉयटेशन इज टेकिंग प्लेस, वेयर देयर इज हाई इनइक्वालिटी, these are the places where the left wing extremism has actually flourished, or they have tried to take the support, they have recruited the local community over there. So this is the ideology of left wing extremism, and basically we see that there is a connection over here, lack of development with the rise of left wing extremism. तो इसके लिए मेजर्स क्या होंगे? सबसे पहला मेजर अगर हम देखें यहाँ पे, वैसे मैंने सारा बता रखा है, लिस्ट डाउन कर रखा है, बट आपको मैं एक ग्राफिक वे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ. सो बेसिकली अगर हम देखें, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम होता है वो तो स्टेट का काम होता है ना. तो पुलिसिंग जो बेसिक काम है, बेसिक पुलिसिंग, वो तो स्टेट का काम होता है. ठीक है, बाकी तो पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, पुलिस. दूसरा अगर हम देखते हैं, द सेंटर में डिप्लॉय सर्टन फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, कोबरा, तो ये कमांडो ग्रुप जो है, तो इनको ये लगाते हैं सो दैट इट कैन फाइट अगेंस्ट दी माओइस्ट. तो ये करते हैं, दिस इज द सेंटर. ठीक है, एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया, दैट इज फाइटिंग वाला एक्शन. तो यहां पे जब हम फाइटिंग वाला देखते हैं, द आइडिया इज टू पुट प्रेशर ऑन दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, उन पे प्रेशर डालो. तो पैरामिलिट्री फोर्स तक तो ठीक है, ये सब यहां पे कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं यहां पे. दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इट इज अ स्टेट इशू. ठीक है, हर बार सेंट्रल को नहीं डिप्यूट कर सकते, स्टेट इशू है. सो देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन पुलिसिंग. तो पुलिस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. पुलिस को ऑब्वियसली कुछ खर्चा हो रहा है,
देयर इज अ नीड टू फोर्टिफाई द पुलिस स्टेशन. माओइस्ट इसको अटैक करते हैं तो इसको फोर्टिफाई करने की जरूरत है, राइट. देन देर आर लॉस ऑफ लाइफ दैट इज टेकिंग प्लेस. देर इज मोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ये ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके खर्चा हो रहे हैं. तो उसके लिए देर इज अ नीड टू कॉम्पनसेट दी स्टेट. सो स्टेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, जैसे कि एग्जांपल हो गया स्टेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम होगी, वो है पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशंस, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम. सो द आइडिया इज टू enhance द कैपेसिटी ऑफ द पुलिस फोर्स बाय द वेरियस स्कीम्स. कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है. दे आर कॉम्पनसेटिंग द स्टेट ओवर हियर. तो इससे क्या हुआ, एक प्रेशर बन रहा है मिलिटेंट्स के ऊपर. ट्राइबल जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उन पे प्रेशर बन रहा है. यहाँ पे प्रेशर बनने से क्या होगा? ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइफ होगी, बट बियॉन्ड दिस नंबर ऑफ पीपल वुड से यार क्या रखा है इसमें, लेट्स सरेंडर एंड मूव टू द मेन स्ट्रीम. ठीक है, तो सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको पैसे वैसे दे देती है, कैसे भी इनको रिहैबिलिटेट करती है. सो वन वॉज पुलिसिंग एक्शन, द अदर इज पुलिसिंग से सरेंडर करना है. एंड वंस द सिचुएशन गेट्स बेटर, there is a need to focus on the developmental side, focus on the socio-economic side, so improving that situation. So we see there are schemes of the government such as aspirational district program. So about वैसे 36 है, so 36 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पे डेवलपमेंट करना है एंड मेक देम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. एंड दिस स्कीम माइंड यू हैज़ बीन अ सक्सेस, रीसेंट स्कीम है, बट इट हैज़ गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो. देन फोकस ऑन काउंटर रेडिकलाइजेशन. अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अपना प्रोपोगेंडा करते हैं तो भाई गवर्नमेंट भी अपना कर सकती है. सो फोकस ऑन मीडिया एंड इंगेजिंग ट्राइबल यूथ्स. जो लोग उससे बहकावे में आ रहे हैं उनको वापस उनको लेके हो. जो ट्राइबल यूथ है दैट इज एनरोलिंग इनटू द मिलिटेंसी, तो उनको बोलो भाई तुम्हें जॉब देते हैं हम लोग, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, पॉवर्टी नहीं रहेगी. उसके लिए स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट, जैसे कि नरेगा हो गया आपका. ठीक है, तो नरेगा हो गया, रोशनी स्कीम हो गई. रोशनी स्कीम इज अ प्लेसमेंट स्कीम. वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, फिर लोगों को अलग अलग जगहों में प्लेसमेंट नौकरी दिला देते हैं. सो दिस इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ओवर हियर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रेफर कर दिया है, द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, particularly Communist Party of India Maoist, has been declared, it has been banned basically by the Unlawful Activities Prevention Act. ये लॉ के अंदर इसको बैन कर दिया गया है. एंड दूसरी चीज़ है यहाँ पे, देयर वी हैव अ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 which talks about a multi-dimensional strategy in the areas of development, security and rights and entitlements of the local community. एंड एक और एक अप्रोच है समाधान. ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कुछ नहीं है. तो समाधान है, रटने वाला है और कुछ नहीं है इसमें. चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स. ओके, सो इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सीबी, डेफिनेटली देयर मस्ट बी रीजन टू इट, राइट. तो ये है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम अप्रोच की बात करते हैं, वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स. ये किस कंटेक्स्ट में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया, तो आप इसको डिफाइन कीजिए, बताइए क्या कंटेक्स्ट था यहाँ पे, और उसके बाद बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर. तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स इसके बारे में बताता हूँ. सो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो हाउसेस होते हैं, हाउस होल्ड या पब्लिक, तो वो क्या करती है, शादी होनी है बच्चे की, गोल्ड खरीदो. ठीक है, तो गोल्ड खरीदती है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद लेती है. तो गोल्ड खरीदती है और अपने पास रख लेती है, तो फिर वो पैसा तो वहीं रह गया ना, घर के अंदर ही फंसा रह गया. तो जो इकॉनमी है, अगर आप मान लीजिए एफडी फिक्स डिपॉजिट के अंदर करते हैं, या फिर पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते, या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम लेते, कुछ भी लेते हैं आप, सो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? इन दैट केस ये जो पैसा जो यहाँ गया, ये री इन्वेस्ट होता इन मोर प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. तो इससे कैपेसिटी क्रिएशन होती. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स होती, दे वुड हैव बीन कैपिटल फॉर्मेशन. तो इससे प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी बढ़ती. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट. बट द मेन थिंग ओवर हियर इज दैट ये जो कैपिटल हम जब गोल्ड लेके आए और फिजिकली उसको स्टोर कर लिया,
We are locking the capital. We are locking the capital. It is getting freezed inside the house. We need to free that up. अब हमारी सोसाइटी है, अब गोल्ड चाहिए तो चाहिए, क्या करें, अब रोक तो नहीं सकते गोल्ड लेने से. सो व्हाट दे हैव सजेस्टेड इज सेबी. ठीक है, सेबी ने क्या किया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का फंडा लेके आए हैं और उसके लिए एक अप्रोच, उसके लिए एक फ्रेमवर्क उन्होंने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट काम कैसे करेगा. वो कहते हैं कि घर गोल्ड लेने की जगह पे, फिजिकल गोल्ड लेने की जगह पे, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं इसको, वो लोग ई गोल्ड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स. ठीक है, तो गोल्ड की जगह में इनके पास ये रिसिप्ट्स आ जाएंगी, ये कागज आ जाएगा इनके पास. आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट्स इनके पास आ जाएगी. अब मान लीजिए शादी थी या कोई और फंक्शन था या किसी को पैसे चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पे दे कैन फिजिकली टेक द गोल्ड. तो उस वैल्यू का, जो भी उस गोल्ड की वैल्यू है, उस वैल्यू का वो गोल्ड फिजिकली ले सकता है बाय सेलिंग द ई गोल्ड रिसिप्ट्स. तो उसको वो फिजिकल वैल्यू में वो एक्चुअल गोल्ड उसको मिल जाएगा. और ये गोल्ड किसको मिलेगा, ये गोल्ड मिलेगा फ्रॉम द वॉल्ट. तो वॉल्ट मैनेजर जो गोल्ड को स्टोर करता है, उससे इसको ये ई रिसिप्ट देगा, अपनी रिसिप्ट देगा, वॉल्ट मैनेजर उसको गोल्ड उसको दे देगा. तो वॉल्ट मैनेजर का काम क्या है, गोल्ड को स्टोर करता है, मैनेज करता है. दैट इज द आइडिया हुआ है. और ये अपना सेबी ने कहा है कि जो लोग 50 करोड़ से ऊपर कमाते हैं वही ये काम कर सकते हैं. ओके, so this is it. This was all we have actually. So let us see the definition, what we have here. So recently the SEBI approved the framework for gold exchange and SEBI Vault Managers Regulations 2021. So the instrument representing the gold will be called electronic gold receipts and it will be notified as securities under the Securities Contracts Regulation Act. Now EGRs will have a trading, clearing and settlement features akin to any other security. ठीक है, बेच सकते हैं, उसको आपस में बेच खरीद सकते हैं, हम उसको अपना स्टॉक क्लियर कर सकते हैं, जो भी हम नॉर्मल शेयर मार्केट में करते हैं वो सब हम यहाँ पे कर सकते थे. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी, आप बताइए, हमारी सोसाइटी है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू होल्ड गोल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आवर कैपिटल इज लॉक्ड which cannot be used in more productive sectors. So introduction of the e-gold receipts, basis ke beyond there is a gold monetization scheme also. So this is going to free up that unlocked capital. Okay, so it will free up the unlocked capital and thereby it will aid the economic growth in the country. Capital formation, economic growth, employment, GDP सब बता दीजिए. दूसरी चीज, इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर. नेट इम्पोर्टर ऑफ व्हाट, नेट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड. हमारी कंट्री में गोल्ड बहुत कम है, तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो क्या होता है, फॉरेक्स डॉलर्स में खरीदते हैं तो करेंसी रेट कम्स इनटू पिक्चर. सो व्हेन वी बाय गोल्ड वी आर गिविंग आउट मनी टू द अदर कंट्री ओवर इन दिस केस. सो पर अगर हम ई गोल्ड रिसिप्ट कर लेते हैं तो द डिमांड फॉर द फिजिकल गोल्ड इज गोइंग टू कम डाउन. सो इट विल ईज द प्रेशर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, इट विल ईज द प्रेशर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आएगा. सो दिस इज अ गुड थिंग. एंड अदर थिंग इज, बिकॉज हमारी कंट्री में गोल्ड कम है तो जो भी प्राइस, और बिकॉज ऑफ द सोशल कस्टम्स, जो भी प्राइस हमें जो कोट की जाती है हम उस पर गोल्ड ले लेते हैं, कोई चॉइस नहीं होती. सो वी आर अ प्राइस टेकर. रादर द अप्रोच ऑफ द स्कीम इज कि इंडिया शुड बिकम अ प्राइस सेटर, कि वो डिसाइड करे कि हमको किस प्राइस पे गोल्ड लेना है, रादर देन मार्केट अदर कंट्रीज डिसाइड. So this is all about the impact on economy of the e-gold receipts. So this is all we have in this particular session. Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.